हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज के इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए स्पेशल करंट अफेयर की सीरीज से वीडियो नंबर 6 डिस्कस करेंगे। इससे पहले इस सीरीज में हमारे टोटल 5 वीडियो आ चुके हैं। इस सीरीज में हम पिछले 1.5 साल के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को डिटेल में एक साथ कवर कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, धौलावीरा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। आपको बताना है धौलावीरा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, धौलावीरा भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। जो धौलावीरा है ये गुजरात राज्य की चौथी विश्व धरोहर स्थल बन गई है। इससे पहले ऑलरेडी गुजरात राज्य में 3 विश्व धरोहर स्थल थे। ये 3 कौन कौन से हैं? चंपानेर, पाटन रानी की वाव तथा ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद। अब यहाँ से आपको एक क्वेश्चन ध्यान देना है। क्वेश्चन क्या है? एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि जो हमारा 100 रुपये का नोट है इस पर किसका चित्र अंकित है। तो 100 रुपये के नोट पर रानी की वाव जो कि गुजरात राज्य में स्थित है इसी का फोटो अंकित है। यहीं से कुछ अन्य क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारे 10 रुपये के नोट पर सूर्य मंदिर कोणार्क चित्रित है। 20 रुपये के नोट पर एलोरा की गुफाएं चित्रित हैं। 50 रुपये के नोट पर हम्पी कर्नाटक के मंदिर अंकित हैं। 100 रुपये के नोट पर रानी की वाव का फोटो अंकित है। 200 रुपये के नोट पर सांची स्तूप मध्य प्रदेश का फोटो अंकित है। 50 रुपये के नोट पर लाल किला अंकित है तथा 2000 रुपये के नोट पर मंगलयान का फोटो चित्रित है। ये क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि इसी से रिलेटेड है, क्वेश्चन क्या है? यूनेस्को द्वारा भारत में अब तक की 40 स्थानों को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया जा चुका है। 39 नंबर का है कालेश्वर या रामप्पा मंदिर जो कि तेलंगाना राज्य में स्थित है। 40वें नंबर का है धौलावीरा जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। इन दोनों स्थल को 2021 में यानी कि पिछले साल ही यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। यानी कि यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का सबसे नवीनतम या लेटेस्ट विश्व धरोहर स्थल कौन है तो उत्तर होगा धौलावीरा। हर साल विश्व विरासत स्थल दिवस मनाया जाता है 18 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विरासत संस्थान भारत के किस शहर में स्थापित किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री विरासत संग्रहालय कहाँ पर बनाया जा रहा है। तो भारत का पहला नेशनल मैरीटाइम जो म्यूजियम है ये गुजरात राज्य के लोथल शहर में बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन क्या है? आंशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन के लिए अनुमोदन प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, फिलीपींस देश। ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस को पैदा करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया। तो उत्तर होगा फिलीपींस देश। और इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि गोल्डन राइस के रोपण को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया। तो उत्तर होगा फिलीपींस। यहाँ पर बात की गई है गोल्डन राइस की। यहाँ से बार बार एक क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है कि गोल्डन राइस में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है। तो गोल्डन राइस में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है, लगभग 40%। अगला क्वेश्चन है, हाइब्रिड चावल के जनक जिनका हाल ही में निधन हो गया है इनका नाम क्या था। तो हाइब्रिड राइस के जनक यानी कि फादर ऑफ हाइब्रिड राइस कहे जाते हैं युआन लांगपिंग जो कि चीन देश के थे। इनका 2021 में निधन हो गया है। यहाँ पर बात की गई है फिलीपींस देश की। तो इससे रिलेटेड आपको 2 फैक्ट याद रखने हैं। फिलीपींस देश जो कि एशिया महाद्वीप का एक देश है। फिलीपींस की राजधानी है मनीला, मुद्रा है पीसो। हाल ही में फिलीपींस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं मार्कोस जूनियर। फिलीपींस देश में 2 अंतर्राष्ट्रीय संगठन के मुख्यालय हैं। ये 2 अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन कौन से हैं? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान जो कि है फिलीपींस के मनीला में, दूसरा है एशियाई विकास बैंक। इसका भी मुख्यालय फिलीपींस के मनीला शहर में है। वर्तमान में एशियाई विकास बैंक के हेड हैं, प्रेसिडेंट हैं मात्सुगु असाकावा। अब आपको चावल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन याद रखने हैं। पहला क्वेश्चन है, काला नमक चावल
किस राज्य का है? तो काला नमक चावल उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर का है। काला नमक चावल महोत्सव सिद्धार्थ नगर में मनाया जाता है। काला नमक चावल को बुद्ध चावल या बुद्ध का महाप्रसाद भी कहा जाता है। इसी प्रकार से असम का है लाल चावल, जिसे बाओ धान के रूप में जाना जाता है। काला चावल या चक हाव जो धान है या चावल है, ये मणिपुर राज्य का है, इसे जीआई टैग भी दिया गया है। इसी प्रकार से वाडा कोलम चावल या जीनी या झीनी चावल महाराष्ट्र राज्य का है, जिसे जीआई टैग दिया गया है। लेकिन यहीं पर यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि काला घोड़ा महोत्सव किस शहर से संबंधित है, तो उत्तर होगा मुंबई से। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में है, जबकि भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। अगला क्वेश्चन, दुनिया का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित रबर का पौधा कहाँ पर लगाया गया है? तो दुनिया का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित जो रबर का पौधा है, ये असम के गुवाहाटी में लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश सरकार ने किस बॉलीवुड अभिनेता को अरुणाचल प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को। अगला क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन के महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल डीजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जुल्फिकार हसन को। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो जो कि हमारे देश के सभी जो हवाई अड्डे हैं, इनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी होती है, और जो भारत में हवाई अड्डे होते हैं इनको रेगुलेट करने के लिए जो संस्था है, इसका नाम है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण। वर्तमान में भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। अब आपको एक क्वेश्चन याद रखना है, सबसे ज़्यादा परीक्षा में जो डायरेक्टर जनरल या महानिदेशक पूछा जाता है, ये इन 7 संस्थाओं के पूछे जाते हैं। ये 7 संस्थाएं कौन कौन से हैं? सेंट्रल आर्म्ड फोर्स, जिसे हम सीएपीएफ या केंद्रीय सशस्त्र बल के नाम से जानते हैं, और इन्हें ही हम पैरामिलिट्री फोर्स या अर्धसैनिक बल के रूप में भी जानते हैं। जो हमारे अर्धसैनिक बल हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं, न कि डिफेंस मिनिस्ट्री के अधीन। इन अर्धसैनिक बलों में कौन कौन से शामिल हैं? बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एनएसजी, एसएसबी, असम राइफल्स। इन सभी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, इन्हें हम अर्धसैनिक बल या फिर हम सीएपीएफ के नाम से जानते हैं। अब यहाँ से परीक्षा में बार बार पूछा जाता है इनके महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल के नाम। वर्तमान में बीएसएफ के महानिदेशक हैं पंकज कुमार सिंह, सीआरपीएफ के हैं कुलदीप सिंह, सीआईएसएफ के हैं सीलवर्धन सिंह, आईटीबीपी तथा एसएसबी के महानिदेशक हैं एसएल थाउसेन, एनएसजी के महानिदेशक हैं एमए गणपति, असम राइफल्स के महानिदेशक हैं प्रदीप चंद्रन नायर। अब यहाँ से आपको एक बात का ध्यान देना है, ये जो ऊपर के 6 सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और एनएसजी, इन सभी का मुख्यालय है भारत की राजधानी दिल्ली में। लेकिन जो असम राइफल्स है, इसका मुख्यालय है मेघालय के शिलांग में। अगला क्वेश्चन है, 2021 के लिए डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये पुरस्कार दिया गया है सुभाष एलवाई को, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। ये क्वेश्चन मैंने गलत बता दिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा प्रमोद भगत को। 2021 के लिए डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है प्रमोद भगत को। प्रमोद भगत जिन्होंने पैरालंपिक 2020 में बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता था। अगला क्वेश्चन है, एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ अ इंडियन जनरेशन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक लिखी गई है अशोक लवासा के द्वारा। अशोक लवासा जो कि वर्तमान में एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं। अगला क्वेश्चन है, रुद्रेश्वर मंदिर भारत की 39 नंबर की यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। आपको बताना है कि रुद्रेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो रुद्रेश्वर मंदिर जो कि भारत के तेलंगाना राज्य में स्थित है। अब आपको इससे रिलेटेड फैक्ट याद रखने हैं। रुद्रेश्वर मंदिर को ही रामप्पा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक भगवान शिव का मंदिर है। इसका निर्माण
13वीं शताब्दी में यानी कि 1213 ईस्वी में काकतीय शासक गणपति देव के शासन के दौरान इनके एक सेनापति रेचेरा रुद्रदेव के द्वारा करवाया गया था। ये फैक्ट जरूर याद रखना। यहीं से एनटीपीसी सीबीटी 2 में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है किस शताब्दी में बनवाया गया था। तो ये जो रामप्पा मंदिर है ये 13वीं शताब्दी में बनवाया गया है। अब आपको कुछ यूनेस्को के बारे में हम जान लेते हैं। यूनेस्को जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की स्थापना होती है 1945 में। यूनेस्को का मुख्यालय है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। वर्तमान में इसकी हेड हैं एंड्रा अजोले। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हर साल 21 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस हर साल 23 अप्रैल को मनाया जाता है। अब आपको कुछ मंदिरों के रिलेटेड फैक्ट याद रखने हैं जो कि बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर जिसे हम ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जानते हैं यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को 13वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। और यही क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा गया था कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किस शताब्दी में बनवाया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 13वीं शताब्दी में। अगला मंदिर है बृहदेश्वर का मंदिर जो कि तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित है। इसका निर्माण 1003 से लेकर 1010 ईस्वी के मध्य चोल शासक प्रथम राज चोल ने करवाया था। अगला मंदिर है स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर जिसे हम दरबार साहिब के नाम से भी जानते हैं यह पंजाब के अमृतसर शहर में स्थित है। इसका निर्माण गुरु रामदास जी ने करवाया था। यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो स्वर्ण मंदिर है इसका निर्माण कार्य 1585 में शुरू हुआ था और इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ था 1604 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है खजुराहो के मंदिर कहाँ पर स्थित हैं। तो खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित हैं जिनको चंदेल वंश के शासकों के द्वारा बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन है अंकोर वाट का मंदिर। अंकोर वाट का मंदिर जो कि कंबोडिया देश में स्थित है इसका निर्माण 1112 से लेकर 1153 के मध्य सूर्य बर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। जो अंकोर वाट का मंदिर ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है और ये मिकांग गंगा नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारतीय फुटबॉल महासंघ एयरपोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया की महिला फुटबॉल ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नगगोम बालादेवी को। यहीं पर यदि बात की जाए पुरुष कैटेगरी में तो 2021-22 के लिए पुरुष कैटेगरी में फुटबॉल ऑफ द ईयर के रूप में घोषित किया गया है संदेश जिगन को। अगला क्वेश्चन है टोक्यो 2020 में जो कि 2021 में संपन्न हुए मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता है। आपको बताना कि मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है। तो मीराबाई चानू जो कि मणिपुर राज्य से एक वेट लिफ्टर यानी कि भारोत्तोलन खिलाड़ी हैं। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में 49 किलोग्राम में रजत पदक जीता था और हाल ही में इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है 49 ही कैटेगरी में। अगला क्वेश्चन है भारत के किन शहरों को यूनेस्को द्वारा ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य परियोजना हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट के रूप में चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मध्य प्रदेश के ओरछा शहर को। अगला क्वेश्चन है दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज किस देश में खोला गया है। तो दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज नीदरलैंड के एम्स्टर्डम शहर में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है यूनेस्को ने किस शहर को विश्व विरासत सूची से हटा दिया है। तो यूनेस्को ने पिछले साल 2021 में लिवरपूल शहर जो कि यूनाइटेड किंगडम का एक शहर है इसको विश्व विरासत सूची से हटा दिया है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अलका उपाध्याय को। जो NHAI है ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन आता है जिसके वर्तमान में मंत्री हैं नितिन गडकरी। अब आपको NHAI से रिलेटेड 2 फैक्ट याद रखने हैं। पहला फैक्ट है NHAI ने 105 घंटे 33 मिनट में NH53 पर सिंगल लेन 75 किलोमीटर सड़क का निर्माण करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अगला क्वेश्चन है
एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि फास्ट टैग क्या है। फास्ट टैग जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम है, इसको एनएचआई के द्वारा बनाया गया है। अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है जो फास्ट टैग है ये किस टेक्नोलॉजी पर काम करता है। तो फास्ट टैग जो है ये RFID टेक्नोलॉजी पर काम करता है। RFID का फुल फॉर्म है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी। ये क्वेश्चन परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। अब यहाँ से क्वेश्चन का ध्यान देना है, जो एनएचआई है राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है, ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन आता है। जबकि दूसरा संगठन है सीमा सड़क संगठन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बीआरओ जो है ये रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। वर्तमान में बीआरओ के डायरेक्टर जनरल हैं राजीव कुमार। सीमा सड़क संगठन बीआरओ की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी बनी हैं वैशाली हिवा से। दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क जो कि 19,300 फीट की ऊंचाई पर है, ये पूर्वी लद्दाख के उमलिंगला दर्रे के पास बनाई गई है, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिल चुका है। तो ये था आज का हमारा कंप्लीट वीडियो। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ जो रेलवे ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।